केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड को दी 13,000 करोड़ से अधिक की सड़क परियोजनाओं की सौगात। राजधानी रांची समेत राज्य भर में प्रकृति पर्व सरहुल की धूम। रमजान का पाक महीना शुरू, मस्जिदों में अदा की गई पहले जुम्मे की खास नमाज। और खूंटी में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंडर 19 हॉकी चैंपियनशिप के महिला वर्ग में बंगाल, ओडिशा और मिजोरम, जबकि पुरुष वर्ग में ओडिशा और झारखंड की टीम ने जीते मैच। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विश्व तपेदिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने टीबी मुक्त भारत की दिशा में चल रहे विभिन्न पहलुओं का शुभारंभ भी किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने टीबी उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति के लिए चुनिंदा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को पुरस्कृत भी किया। भारत में टीबी के लिए स्थानीय भाषा में क्षय शब्द प्रचलित है। इस अभियान के बाद करीब 10 लाख टीबी मरीजों को देश के सामान्य नागरिकों ने एडॉप्ट किया है, गोद लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे कितने ही बच्चे हैं जिन्होंने अपना पिगी बैंक तोड़कर टीबी मरीजों को एडॉप्ट किया है। टीबी के मरीजों के लिए इन निक्षय मित्रों का आर्थिक सहयोग 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। टीबी के खिलाफ दुनिया में इतना बड़ा कम्युनिटी इनिशिएटिव चलना अपने आप में बहुत प्रेरक है। मुझे खुशी है कि विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय भी बड़ी संख्या में इस प्रयास का हिस्सा बने हैं और मैं आपका भी आभारी हूं। आपने अभी आज वाराणसी के 5 लोगों के लिए घोषणा कर दी। साथियों, निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। ये चैलेंज है टीबी के मरीजों का पोषण, उनका न्यूट्रिशन। इसे देखते हुए ही 2018 में हमने टीबी मरीजों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की घोषणा की थी। तब से अब तक टीबी पेशेंट्स के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में भेजे गए हैं। करीब 75 लाख मरीजों को इसका लाभ हुआ है। अब निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। साथियों, पुरानी अप्रोच के साथ चलते हुए नए नतीजे पाना मुश्किल होता है। कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। टीबी की मुफ्त जांच के लिए
हमने देश भर में लैब्स की संख्या बढ़ाई है। ऐसे स्थान जहां टीबी के मरीज ज्यादा है, वहां पर हम विशेष फोकस के रूप में कार्य योजना बनाते हैं। आज इसी कड़ी में, और ये बहुत बड़ा काम है, टीबी मुक्त पंचायत। इस टीबी मुक्त पंचायत में हर गांव के चुने हुए जनप्रतिनिधि मिलकर के संकल्प करेंगे कि अब हमारे गांव में एक भी टीबी का मरीज नहीं रहेगा। आज विश्व तपेदिक दिवस है। हर वर्ष टीबी रोग के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से 24 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। खत्म करने के प्रयासों को तेज करने पर जोर रहता है। इस साल विश्व तपेदिक दिवस का थीम है यस वी कैन एंड टीबी। आज ही के दिन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी। इसी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। विश्व तपेदिक दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में टीबी मुक्त भारत के लिए सामूहिक प्रयास पर बल दिया। यहाँ पर अपने संदेश में राष्ट्रपति मुर्मू ने एक विश्व टीबी शिखर सम्मेलन का कल आयोजन करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की सराहना की। उन्होंने कहा कि टीबी दिवस टीबी को लेकर सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ने और वैश्विक टीबी महामारी को समाप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने के अवसर के रूप में कार्य करता है। टीबी दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रभावित करता है। टीबी एक गंभीर बीमारी है। हालांकि जागरूकता और समय पर उपचार से इस गंभीर बीमारी से निजात मिल सकता है। टीबी यानी तपेदिक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है जो अधिकतर फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के दूसरे अंगों में भी हो सकता है। टीबी जो एक संक्रामक रोग है और अगर किसी मरीज को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी के साथ बलगम हो, 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार हो जो लो ग्रेड का हो और शाम के टाइम होता है, भूख कम लगना, बलगम के साथ खून आना, वजन की कमी होना, वो कभी कभी कोई मरीज अपना एक्सरे लेके आ जाता है जिसमें दाग होते हैं। तो इन 5 कंडीशन में से अगर कोई भी कंडीशन है तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि उस मरीज में टीबी हो सकती है और हमें उसकी टीबी की जांच करनी चाहिए। यदि टीबी का इलाज सही समय पर न किया जाए तो एक एक्टिव टीबी का रोगी लगभग 15 लोगों को 1 वर्ष में संक्रमित कर सकता है। टीबी के रोगी का सही इलाज और कुछ सावधानियां रखना जरूरी होता है। तो हम 6 से 8 महीने का दवाई देते हैं। शुरू के फेज में 1 से 2 महीने मरीज को जब भी कभी वही खा सकते हैं, रेगुलर खाए, स्मोकिंग, पॉल्यूशन और अल्कोहल इनका परहेज रखे ताकि उसकी इम्यूनिटी मेंटेन रहे। स्वच्छता का पालन करना और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना टीबी से बचाव में उपयोगी होता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। इस दौरान वे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 1780 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। विद्यालय मैदान में 1780 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वाराणसी में कुल 28 योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण शिलान्यास होगा। करीब 1780 करोड़ की ये परियोजनाएं होती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास रहता है कि जब भी वे आएं तो विकास के कुछ कार्य जरूर हों और उसी क्रम में ही हमारी कई परियोजनाएं हैं जो पूरी हो गई है, इनका लोकार्पण होगा। मुख्य रूप से एयरपोर्ट के टावर का एक्सपेंशन किया गया है, नया टावर बनाया गया है और बहुत ही बेहतरीन ATC कंट्रोल जो बना है उसका लोकार्पण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री वाराणसी कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक पैसेंजर रोपवे का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना की लागत करीब 645 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 5 स्टेशनों वाली ये रोपवे प्रणाली 3.75 किलोमीटर लंबी होगी। इससे पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और वाराणसी के निवासियों का आवागमन सुविधाजनक होगा। रोपवे के निर्माण की जिम्मेदारी VDA को मिली है, जिसने शिलान्यास की पूरी तैयारी कर ली है। आज के दिन पर इसमें जो लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई है वो चल रही है, जिसके तहत 50% जो गवर्नमेंट का लैंड है वो हम हैंडओवर कर रहे हैं NHLML को। साथ ही जो प्राइवेट लैंड है 50% उसकी भी कार्रवाई जल्दी शुरू होने वाली है।
इसके तहत जो भी टावर्स आने हैं, जो स्टेशंस बनने हैं, उसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग भी होनी है। जो 6 डिपार्टमेंट हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे जल निगम, BSNL, गेल, स्मार्ट सिटी, उनका यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य भी शुरू हो चुका है। वाराणसी कैंट से गोदौलिया तक रोपवे तैयार होगा निर्धारित समय में। रोपवे की यात्रा रोमांचक होगी, आप शहर को देख सकेंगे। इसका उद्देश्य भी यही है यहाँ के सांसद का, देश के प्रधानमंत्री का। यह रोपवे आपको जल्दी पहुंचाएगा मां गंगा के दर्शन के लिए और बाबा विश्वनाथ के धाम भी। प्रधानमंत्री नमामि गंगे योजना के तहत क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इस प्लांट का निर्माण 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा। प्रधानमंत्री खेलो इंडिया योजना के तहत सिगरा स्टेडियम के पुनर्विकास कार्य के दूसरे एवं तीसरे चरण का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री सेवापुरी के इस रवड़ गांव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जाने वाले LPG बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री भरथरा गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चेंजिंग रूम से लैस फ्लोटिंग जेटी सहित विभिन्न अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत 19 पेयजल योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पेयजल की इन योजनाओं से 63 ग्राम पंचायतों के 3 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राजघाट एवं महमूरगंज सरकारी स्कूलों के पुनर्विकास कार्य, शहर की आंतरिक सड़कों के सौंदर्यीकरण, शहर के 6 पार्कों और तालाबों के पुनर्विकास सहित विभिन्न परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी वन वर्ल्ड टीबी समिट में हिस्सा लेंगे और टीबी मुक्त पंचायत पहल, एक संक्षिप्त। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड को 13,000 करोड़ से अधिक की सड़क परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने कल जमशेदपुर में 3,800 करोड़ की 10 सड़क परियोजनाओं के अलावा राजधानी रांची में 9,400 करोड़ रुपए की 21 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पूर्वी भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजमार्ग है, जो बिहार झारखंड के बीच ROB का निर्माण किया जाएगा। इन परियोजनाओं से यातायात सुगम होगा। उससे विपणन तैयार होगा, 70% बायो विपणन और 30% बायो चार्ज तैयार होगा। अगर किसान इसका यूज करेंगे तो किसानों का उत्पादन दुगना होगा। क्योंकि विकास से तो वहीं से प्रारंभ होती है, जब तक लोगों को आने जाने की सुविधा नहीं होगी, रोड कनेक्टिविटी नहीं। वित्तीय ट्रैक के G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक आज चेन्नई में चल रही है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में शुरू होने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार V. अनंत नागेश्वरन और ब्रिटेन के ट्रेजरी के मुख्य आर्थिक सलाहकार सुश्री क्लेयर लोम्बार्डिली 2 दिवसीय बैठक की संयुक्त रूप से सह अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में चर्चा के दौरान ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमिक मुद्दों पर मुख्य तौर पर जोर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के सक्षम लोगों से रसोई गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी। उनकी इस अपील का सकारात्मक असर देखने को मिला है। मैंने जनता जनार्दन पर भरोसा करके ऐसे ही बातों बातों में कहा था कि अगर आप साल भर के 1500-2000 रुपया खर्च का बोझ सहन कर सकते हैं तो आप गैस सब्सिडी क्यों नहीं छोड़ देते हैं, किसी गरीब के काम आएगी। ऐसे ही मैंने बात कही थी, लेकिन आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, मुझे नाज हो रहा है मेरे देशवासियों पर। 1 करोड़ परिवारों ने स्वेच्छा से अपनी गैस सब्सिडी सरेंडर कर दी और ये 1 करोड़ परिवार अमीर नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को वो टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। साहिबगंज के उपायुक्त ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की समीक्षा की। इस दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जिले को 256 लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया था। इनमें से 190 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 112 आवेदनों को ऋण स्वीकृति के पश्चात भुगतान भी कर दिया गया है। खूंटी जिले के मुरहू में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान बीमारियों की जांच व मोबाइल वाहन के माध्यम से सुगम रूप से लोगों का इलाज किया गया। मेले में 1000 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और विशेषज्ञों के परामर्श दिए गए। इस दौरान लगभग 170 चश्मों और निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। गिरिडीह जिले में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यशाला में स्वास्थ्य कर्मियों को क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाकर टीबी मरीजों को उपचार करने के लिए प्रेरित और जागरूक करने की बात कही गई। सिमडेगा जिले में उपायुक्त ने जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की। बैठक में सरहुल, रामनवमी और रमजान का त्यौहार शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने पर चर्चा की गई। पर्व के दौरान विधि व्यवस्था बनाने के लिए चिन्हित स्थानों पर दंडाधिकारियों और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति का उपायुक्त ने निर्देश दिए। सरायकेला खरसावां जिले में उपायुक्त ने वर्चुअल बैठक आयोजित कर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मनरेगा अंतर्गत संचालित योजनाओं के कार्य प्रगति की समीक्षा की। बैठक में लंबित आवासों को समय पर पूरा करने और दूसरी किस्त के भुगतान में तेजी लाने को लेकर भी उपायुक्त ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पलामू के उपायुक्त ए डोडे ने जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लंबित आवासों को पूर्ण कराने को लेकर पाकी प्रखंड कार्यालय में बीडीओ, सीईओ और प्रखंड के सभी मुखिया के साथ बैठक की। उपायुक्त ने आगामी 15 दिनों में प्रखंड के सभी लंबित आवासों को पूरा करने को लेकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया। रामगढ़ जिले में उपायुक्त ने बैठक कर विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान सर्वजन पेंशन योजना के तहत 100% योग्य लाभुकों को लाभान्वित करने के साथ साथ मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना और छात्रवृत्ति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया गया। चतरा के उपायुक्त अबू इमरान की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान रामनवमी, सरहुल और रमजान के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने लोगों से शांतिपूर्ण त्यौहार मनाने की अपील की। गोड्डा जिले के बोआरी जोड़ प्रखंड के सुदूर अंचल में पहाड़िया समुदाय की आबादी वाले बड़ा कैरलो गांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई और आवश्यक दवाइयां दी गईं। सरायकेला खरसावां जिले में उपायुक्त ने सामुदायिक भवन स्थित ईवीएम वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया। उन्होंने भवन परिसर, सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति समेत विभिन्न बिंदुओं का जायजा लिया। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। गोड्डा जिले के बोआरी जोड़ प्रखंड का बड़ा अमरपुर पंचायत के सुदूरवर्ती क्षेत्र में पहाड़ी पर बसे बड़ा कैरलो गांव का उपायुक्त ने भ्रमण किया।
इस मौके पर जिले के सभी वरीय पदाधिकारियों के अलावा विभिन्न विभागों के कार्यालय प्रधान भी मौजूद थे। उपायुक्त ने इस दौरान क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुमला जिले में उपायुक्त सुशांत गौरव ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में सिसई और कामदारा प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र में रेफरल पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाए जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी है। हेल्थ यूनिट में हेल्थ लैब, MIS यूनिट, एक्सरे यूनिट समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। पाकुड़ जिले में नेहरू युवा केंद्र द्वारा पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त ने स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर किया। हजारीबाग के उपायुक्त नैन्सी सहाय ने जिले के पुलिस अधीक्षक के साथ सरहुल और रामनवमी पर्व के मद्देनजर जुलूस मार्गों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और लोगों से शांतिपूर्वक पर्व मनाने की अपील की। मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत से मिली 2 वर्ष की सजा का भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने स्वागत किया। जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री दास ने कहा कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। कर रही है उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। एक तरफ आप बेल ले रहे हैं, यानी आपने गलती स्वीकार की, तो देश की जनता, दिल्ली समाज, देश भर के पिछड़ा समाज से आपको माफी मांगनी चाहिए। IIT ISM धनबाद ने भारतीय मानक ब्यूरो के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया। IIT ISM के सलाहकार जे राय चौधरी ने भारतीय मानक ब्यूरो के क्रियाकलापों पर प्रकाश डाला। राजधानी रांची समेत राज्य भर में प्रकृति पर्व सरहुल आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। रांची और आसपास के क्षेत्रों को लाल और सफेद रंग के झंडों से पाट दिया गया है। अब से कुछ देर के बाद सरहुल की ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान जनजातीय भाषा, संस्कृति, वेशभूषा और जीवन दर्शन की झलक देखने को मिलती है। चैत्र नवरात्र का आज तीसरा दिन है। नवरात्रि के सिलसिले में मां चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। घंटा की पूजा करने से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। मां चंद्र घंटा के हाथों में तलवार, त्रिशूल, धनुष व गदा धारण करती हैं। मां के माथे पर घंटे के आकार में अर्ध चंद्र विराजमान है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज से रमजान का पाक महीना भी शुरू हो गया है। मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए आज पहला रोजा है। इबादत के इस महीने के पहले जुम्मे की खास नमाज भी आज अदा की गई है। अहमियत है। इस महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं, तरावीह की नमाज अदा करते हैं। बाजारों में भी खास रौनक देखने को मिल रही है। रमजान के महीने पर रौनक दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से बाजार सजे हुए हैं रमजान के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रमजान की शुभकामनाएं दी हैं। की शुरुआत पर शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, रमजान की शुरुआत पर हार्दिक शुभकामनाएं।
राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश इलाकों में 28 मार्च तक बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने कहा है कि इस दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 26 और 27 मार्च के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। खूंटी में चल रहे प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर महिला और जूनियर पुरुष पूर्वी क्षेत्र हॉकी चैंपियनशिप के 5वें दिन महिला वर्ग में 3 और पुरुष वर्ग में 2 मैच खेले गए। महिला वर्ग में बंगाल, ओडिशा और मिजोरम ने अपने अपने मैच जीत लिए। पुरुष वर्ग में भी ओडिशा और झारखंड की टीम ने मैच जीतने में सफलता हासिल की। और अब देखते हैं खेल की कुछ खबरें। मौजूदा विश्व चैंपियन निखत जरीन के मुक्कों की तपिश महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप के विरोधी मुक्केबाजों को झुलसा रही हैं। निखत ने अपने दमदार मुक्कों के दम पर 50 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में कोलंबिया की मुक्केबाज वेलेंसिया को 5-0 से मात दी। निखत इस चैंपियनशिप में बेहद अच्छे रंग में नजर आ रही हैं और उन्होंने लगभग हर मुकाबलों में अपने आक्रामक तेवर दिखाए हैं। इस जीत के बाद निखत ने रजत पदक पक्का कर लिया है। दिल्ली में चल रहे महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में नीतू ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। सेमीफाइनल मैच में नीतू ने कजाकिस्तान की अलुआबल की बेकोवा को शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही नीतू ने रजत पदक भी पक्का कर लिया। नीतू ने मुकाबले को 5-2 से जीता। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। 75 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में लवलीना का सामना चीन की ली कुआन के साथ हुआ, जिसे उन्होंने 4-1 से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही लवलीना ने इस टूर्नामेंट में रजत पदक भी पक्का कर लिया है। वहीं भारतीय मुक्केबाज स्वीटी बोरा ने भी महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। स्वीटी ने 81 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया की एमा ग्रेनेटी को 4-3 के अंतर से पराजित किया। महिला प्रीमियर लीग में आज दूसरे और तीसरे स्थान पर काबिज मुंबई इंडियंस बनाम यूपी वॉरियर्स के बीच एलिमिनेटर राउंड का मुकाबला खेला जाएगा। जो टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज करेगी वो फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम होगी। इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों के प्रदर्शन की बात करें तो मुंबई इंडियंस की टीम ने कुल 8 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 6 में जीत मिली, जबकि 2 मुकाबलों में मुंबई को हार मिली है। वहीं यूपी वॉरियर्स की टीम ने कुल 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 4 में जीत और 4 में हार का सामना करना पड़ा है। गौरतलब है कि दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका में शीर्ष पर रहते हुए पहले ही फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। स्विस ओपन में भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल की बाधा को पार कर ली है। प्रतियोगिता के राउंड 16 के पुरुष युगल स्पर्धा में सात्विक और चिराग की भारतीय जोड़ी ने ली फांगजेन और ली फांगची की ताइवानी जोड़ी को शिकस्त दी। स्विस ओपन में खेले गए अन्य मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। भारतीय शटलर एचएस प्रणय प्रतियोगिता के राउंड ऑफ 16 के मैच में हारकर बाहर हो गए। प्रणय को प्री क्वार्टर फाइनल में फ्रांस के क्रिस्टोफ पोपोव के हाथों 8-21, 8। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी समिट को किया संबोधित। वाराणसी में 1700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड को दी 13,000 करोड़ से अधिक की सड़क परियोजनाओं की सौगात। राजधानी रांची समेत राज्य भर में प्रकृति पर्व सरहुल की धूम। रमजान का पाक महीना शुरू, मस्जिदों में अदा की गई पहले जुम्मे की खास नमाज। और खूंटी में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंडर 19 हॉकी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में बंगाल, ओडिशा और मिजोरम, जबकि पुरुष वर्ग में ओडिशा और झारखंड की टीम ने जीते मैच।